संसार में मिलने वाला हर कष्ट कष्ट नहीं होता। संसार में मिलने वाला हर कष्ट कष्ट नहीं होता। अरे बोलिए ना, सही है या गलत है मेरी बात है? अब आप दुकान पर बैठते हैं, धूप आती है, गर्मी लगती है, तो वो कष्ट लगता है आपको? नहीं लगता। क्यों? नोट गिनते समय गर्मी लगती है? नहीं लगती है। क्यों? नोट से मोह है। जहाँ मोह की तीव्रता हो जाती है वहाँ कष्ट भी कष्ट महसूस नहीं होता है। अपने बच्चों के लिए कष्ट सहन करते हैं, अपने रिश्तेदार के लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं। जब मकान बनवाते हैं तो कितने सारे कष्ट सहन करने पड़ते हैं। जब मंडी में जो लोग काम करते हैं तो जून के महीने की धूप में देखो कैसे बड़े बड़े आदमी घूमते रहते हैं। घूमते नहीं घूमते? और हम कहते हैं कि चलो यहाँ आपके शहर में संत आए हैं और 12 बजे की धूप में जून के महीने में वहाँ प्रवचन सुनने जाना है, फिर क्या होगा? अरे माता जी, धूप में प्रवचन सुनो, मारोगी क्या? धन इकट्ठा करने में मरना नहीं हो रहा है। तो बस यही है कि जहाँ लगन है, जहाँ रुचि है, जहाँ इंटरेस्ट है, वहाँ का कष्ट कष्ट महसूस नहीं होता। और जहाँ लगन रुचि इंटरेस्ट नहीं है वहाँ का कष्ट कष्ट महसूस होता है। यदि लगन आत्मा से लग जाए, आत्मा की जानकारी हो जाए, आत्मा के विषय में रुचि जागृत हो जाए, आत्मा के कल्याण के विषय में इंटरेस्ट आ जाए, तो फिर दीक्षा लेने में कोई दिक्कत नहीं लगती है। औरों को दिक्कत लगती है जो मोह में फंसे हैं, लेकिन जिन्हें आत्मा से लगन लग गई है उन्हें दिक्कत नहीं लगती है। तो चर्चा चल रही है 22 परिसहों पर। किस पर चर्चा चल रही है? कि मुनिराज के 22 परिसह होते हैं। तो कुछ जैसे क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, कल चर्चा हुई थी दंश मशक पर, यानी मच्छर पर। कल किस पे चर्चा हुई थी? मच्छर के ऊपर हुई थी। अगला परिसर है मुनिराज का नग्नत्व। दंश मशक के बाद नग्नत्व यानी दिगंबरत्व। मुनिराज कैसे रहते हैं? दिगंबर रहते हैं। कैसे रहते हैं? वस्त्र रहित रहते हैं। जिन्होंने घर, मकान, इन सब चीज़ों के साथ में वस्त्रों का भी त्याग कर दिया है, तो समझना अब जो स्थिति है वो पूर्ण अपरिग्रह की स्थिति है। अब इसके बाद में परिग्रह के नाम पर कुछ नहीं बचा, क्योंकि सारा संसार कहाँ से शुरू होता है? कपड़ों से। कहाँ से शुरू होता है? अब आपने कपड़े पहने, अब आज पहने हैं तो कल के लिए दूसरे कपड़े चाहिए, तो 2 जोड़ी हो गए। अब जो आपने उतारे हैं उनको धोना है, तो धोने के लिए साबुन चाहिए, पानी चाहिए, स्थान चाहिए, तो एक मकान चाहिए। अब मकान चाहिए तो मकान की सफाई करने के लिए भी चाहिए। अब मकान चाहिए, साबुन चाहिए, पानी चाहिए, तो पैसा भी चाहिए। अब पैसा चाहिए तो व्यापार भी चाहिए। बिना व्यापार के पैसा आने वाला नहीं है। अब मकान, पैसा अच्छा आ गया तो बड़ा मकान हो गया। अब अकेले मन नहीं लगता है तो जीवन साथी चाहिए। अब जीवन साथी आ गया तो संसार और बढ़ गया, अब उनकी चिंता और बढ़ गई। तो सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई? कपड़े से। कहाँ से शुरू हुई? कपड़े से। अब जैसे पशु पक्षी हैं, कपड़े पहनते ही नहीं है, तो उन्हें धोने की चिंता नहीं है, दूसरे कपड़े की चिंता नहीं है। ठंड आई तो ठंड सहन कर ली, गर्मी आई तो गर्मी सहन कर ली, जहाँ मिल गया सो खा लिया, जहाँ जगह मिल गई तो सो गए, गुस्सा आए तो लड़ लिया। लेकिन मनुष्य एक सुसंस्कारित प्राणी है। मनुष्य अपना वर्तमान का जीवन, चाहे वो गृहस्थ का हो वो भी अच्छे से जी सकता है, और चाहे आध्यात्मिक हो तो उसकी भी चरम सीमा को प्राप्त कर सकता है। यदि मोह में जाता है तो गृहस्थ में पैसा कमा करके यहाँ अपने संस्कारित जीवन जीता है,
और यदि इसको त्याग करके अध्यात्म के मार्ग पर आता है तो वहां भी संस्कारित जीवन जीता है। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन को उच्चता पर, शिखर पर ले जाकर अच्छे से जी सकता है। मनुष्य एक उत्कृष्ट प्राणी है, श्रेष्ठ प्राणी है। सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मनुष्य है। उसे संस्कार मिलते हैं। जैसे आप जन्म लेते हो तो सारा घर आपको बोलना सिखाता है। माँ कहती बोल माँ माँ, मम्मी बोल, पापा कहते बोल पापा पापा, वो बोलना सीख जाता है। यदि ना सिखाया जाए तो मनुष्य बोल नहीं पाएगा। जैसे पशु हैं ऐसा ही रह जाएगा। मुस्कुराना भी सिखाया जाता है। जब सबको देखकर वो मुस्कुराता है, सब मुस्कुराते हैं उसको देखकर, तो वो भी सबको देखकर मुस्कुराने लगता है। तो एक एक चीज़ के संस्कार मिलते जाते हैं। और वो जो बच्चा कुछ भी लेकर नहीं आया अपने दिमाग में, वो यहाँ आकर बहुत कुछ सीख जाता है, चलना सीख जाता है। यदि बच्चे को चलना ना सिखाया जाए तो वो घुटनों के बल ही चलेगा। उसे उंगली पकड़ पकड़ कर सहारा देते हैं, फिर चलना सिखाते हैं। उसके लिए वो गाड़ी लेकर आते हैं जिससे वो खड़े होकर चलना शुरू कर दे। तो एक एक चीज़ के संस्कार दिए जाते हैं। और ये संस्कार वाली बात कही है तो केवल मनुष्य गति में ही है। देवता 16 वर्ष के कुमार जैसे जन्म ले लेते हैं। वो जैसे जन्मे हैं वो सब कुछ उस तरह से अवधि ज्ञान से और अपने ज्ञान से सब जान जाते हैं और अपना जीवन जीने लगते हैं। नरक में संस्कारों की जरूरत नहीं है। वहाँ तो वो पैदा होते ही लड़ना भिड़ना के अलावा कोई और काम नहीं होता है। और उसके साथ सारी जिंदगी वही करते हैं, लड़ने भिड़ने के अलावा कोई दूसरा काम करते नहीं है। पशुओं को आप देख रहे हैं, चींटी को आप क्या संस्कार दे सकते हैं, कुत्ते को आप क्या संस्कार दे सकते हैं? ज़्यादा होगा थोड़ा खेल खिला लो कुत्ते से, भाई बॉल उठा के ले आ, ये जो पकड़ ले, वो वहाँ दौड़ के जा, सूंघ के बता कि हाँ। और स्पेशल कुत्ता हुआ तो वो जो पुलिस वालों के पास होता है तो सूंघ कर चोरों का पता लगा देता है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि वो अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ भी इसी शरीर से कर सकता है। इसी शरीर से वो दान भी देता है, इसी शरीर से वो गृहस्थी भी चलाता है, इसी शरीर से वो सब कुछ कर सकता है। ऐसी पुरुषार्थ की ताकत केवल मनुष्य के पास में है। और मनुष्य केवल कपड़ों में उलझ कर रह जाए तो ये मनुष्य भाव का पतन है। ये केवल कपड़ों में रह जाए। सुबह कौन सी साड़ी पहननी है, शाम को कौन सी साड़ी पहननी है, अब शादी में जाना है तो कौन से कपड़े पहनना है, अब वहाँ जाना है, मंदिर जाना है तो कौन से कपड़े पहनना है, अब मार्केट जाना है तो कौन से कपड़े पहनना है। अब वो केवल कपड़ों में ही अपना दिमाग खराब कर ले तो समझना हम अपना दिमाग गलत जगह लगा रहे हैं। वस्त्र क्यों पहने जाते हैं? प्रकृति से रक्षा के लिए। क्यों पहने जाते हैं? भाई ठंड ना लगे, गर्मी ना लगे, लू ना लगे, धूप ना लगे, है इसलिए कपड़े पहने जाते। कपड़े पहनने का उद्देश्य क्या है? प्रकृति से रक्षा करना। और वो पुरुषार्थ आपको करने को मिला, आप सफल हैं इस पुरुषार्थ में। पशु पक्षी सफल नहीं है, शरीर उनके पास भी है। जो क्रियाएं आपके पास है वो सारी क्रियाएं उनके लिए भी हैं। वही सब कुछ, खाना पीना, सोना जागना, परिवार बसाना, सारा काम पशु भी करते हैं और एक मनुष्य भी करता है। मनुष्य थोड़ा सुसंस्कारित हो गया है और वो कपड़ों में उलझ के रह गया है। तो मामला यही रहा कि मनुष्य कपड़ों में उलझा पड़ा है और पशु खाने में उलझा पड़ा है। इससे ऊपर दोनों नहीं उठे हैं। लेकिन जब आत्म जागृति आती है, जब आत्मा के हित की बात याद आती है, जब शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है, इस बात का ज्ञान होता है, जब पता चलता है कि ये शरीर मुझे किराए के मकान के समान मिला है, एक दिन मुझे ये खाली करना पड़ेगा, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मकान है, किराए का मकान है, तो फिर समझ लो, फिर लगता है कि नहीं, जितने दिन के लिए ये शरीर मिला है कुछ काम कर लो। आप लोग वो कहते हैं ना, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी।
फिर इसमें ये भी लाइन भी आती है कि ये कुछ दिनों के लिए किराए का ये मकान मिला है, ये किराए ये भी खाली करा ली जाएगी, ऐसी लाइन इसी में आती है। तो मान लो जैसे आप जेसीबी मशीन है या कोई मशीन है, आप कभी कभी मकान बनवाते तो लाते होंगे, जो काम करवाते तो घंटे के हिसाब से मिलती है मेरे ख्याल से, 1000 रुपये घंटे, 2000 रुपये। या कोई खेती करता है तो ट्रैक्टर लेके आता है, वो हल नहीं चला करके वो ट्रैक्टर चला लेते हैं, वो भी घंटे के हिसाब से मिलता है। तो आप जब वो आता है तो आप उसको खाली बैठने देते हैं? नहीं बैठने देते हैं। तो क्या करते हो? हाँ, 1000 रुपये घंटा लग रहा, खाली मत बैठना, पूरा काम करके जाना। करते कि नहीं करते? पूरा उपयोग करते हो। क्यों? वो किराए का है, उसको नोट देने पड़ेंगे। क्या देना पड़ेगा? नोट देना पड़ेगा, इसलिए उसका एक एक क्षण का उपयोग करते हो, 1 मिनट भी उसे खाली नहीं छोड़ते हो। अब यदि ये शरीर है, एक तरफ आत्मा रखी है और एक तरफ शरीर रखा है, 5-7 शरीर रखे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं, ये रियल नहीं है, ये तो कर्मों के उदय में हमें मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत बताने के लिए ये बात बता रही हूँ मैं कि एक तरफ आत्मा है और एक तरफ शरीर रखे हैं। अब आपको शरीर किराए से मिलने के लिए कहा जाता है कि आपको इतने शरीर रखे हैं, और बढ़िया वाला शरीर कौन सा है? मान लो कुत्ते का है, बंदर का है, बिल्ली का है, इतने सारे मनुष्य का है, और आपसे कहा जाए आपको इसमें से कौन सा वाला शरीर चाहिए, तो आप कौन सा मांगेंगे? मनुष्य वाला। लेकिन मनुष्य वाले शरीर का किराया बहुत है। अरे बोलिए ना, लोगे नहीं लोगे? भाई काम जिससे होना उसी से तो वही तो लेंगे, किराया भले ज़्यादा लग रहा हो। अब पशु की पर्याय में हमारा काम नहीं हो सकता है, पक्षी की पर्याय में हमारा काम नहीं हो सकता है, काम होगा तो केवल मनुष्य के शरीर से सफलता प्राप्त हो सकती है, तो लेना तो वही पड़ेगा। अब किराया भी उसका ज़्यादा है। अब आपने वो शरीर ले लिया और आपकी आत्मा उस मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर गई। अब वो मनुष्य के शरीर में 1000 रुपये घंटे का किराया लग रहा है। कितना लग रहा है? 1000 रुपये घंटे का। और 24 घंटे में कितना हो गया? 24,000। अब उस शरीर में आपको सोना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, आपको सब काम। अब आप कितनी देर सोओगे? कम से कम सोओगे या ज़्यादा से ज़्यादा सोओगे? अरे बोलिए ना, हैं? कम से कम सोएंगे। अच्छा, फिर यदि कोई आपसे फालतू बातें करने के लिए आ जाए तो नहीं करोगे? क्यों? किराया लग रहा है, फालतू बातों में समय थोड़ी खराब करेंगे, ऐसे करोगे ना, हैं? यानी जितने व्यर्थ के काम हैं आप एक भी नहीं करोगे। भाई हम लक्ष्य लेकर आए हैं कि मुझे इस शरीर से इतने साल में ये काम करवाना है। यदि मैंने ये काम, ये समय मैंने किसी और में लगा दिया तो जिस काम के लिए मैंने शरीर किराए से लिया है वो शरीर मिलने वाला नहीं है, और फिर किराया लग रहा, प्रति क्षण किराया लग रहा है। आपको क्या लगता है आप जिस शरीर में रह रहे हैं आपका किराया नहीं लग रहा है? पुण्य रूपी पैसा लग रहा है, और जो तुम्हारे नोटों से भी ज्यादा कीमती है। नोट से संसार की चीजें तो मिल सकती हैं, मगर पुण्य, चलो दान पुण्य करके कर लेते हो, मगर उतना नहीं करते जितना कि शरीर में चाहिए। तो ये मनुष्य शरीर जो मिला है महान महान महंगे पुण्य के उदय में मिला है, और इसका क्या कर रहे हैं? कहाँ उलझा रखा है अपने मन को? हैं? घर में, खाने में, पीने में, लड़ने में, क्रोध करने में, ईर्ष्या करने में, कषाय करने में, है लोभ करने में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करने में इस मन को, इस शरीर को लगा रखा है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये इस शरीर का सदुपयोग है या दुरुपयोग है? और तुम्हारी मशीन जो तुमने किराए से ली है, तुम उस ड्राइवर को डांट लोगे। अब इस गाड़ी के ड्राइवर तो तुम ही हो, अब तुम किसको डांटोगे? पहली बात तो ये होश तो आए कि ये मकान किराए से मिला, ये गाड़ी किराए से मिली है, और ये किराए की गाड़ी को मैं, ये होश होना चाहिए कि इस मशीन से मुझे क्या काम करवाना है और क्या काम नहीं करवाना है। पहले इस बात का होश होना जरूरी है। जब तक होश नहीं होगा तब तक इस बात का हो ही नहीं सकता ये कि तुम इससे सदुपयोग कर लो।
इससे तो केवल फिर वही होगा, ईर्ष्या, उसने ऐसा कर लिया, अच्छा वो बढ़िया अपने आप को समझता है, अच्छा देखता हूँ मैं भी उसको, अरे उसको जेल ना भेज दिया तो मैंने ऐसा, किसी को व्यंग्य करोगे, किसी को ताना मारोगे, किसी को नीचा दिखाओगे, किसी का अपमान करोगे, किसी के ऐसे वचन बोलोगे कि सामने वाले को बुरा लग जाए, यानी किसी ना किसी तरह से इस शरीर का दुरुपयोग ही हो रहा है। आप मनन करके देख लेना, चिंतन करके देख लेना कि 24 घंटे में से हम कितने घंटे आत्मा के लिए जीते हैं और कितने घंटे कषायों में रहते हैं। तो यहां जो बात आज आई है कि मुनिराज नग्न रहते हैं। अब मान लो अच्छा सारे शेर पहन ले और एक ना पहने तो कौन अजीब लगेगा, है जो नहीं पहने हैं। मतलब यही है कि यहाँ जितने मनुष्य हैं वो सारे कपड़े पहनते हैं और एक ना पहने तो अलग लगता है। जबकि जब हमने जन्म लिया था तो हमारी अवस्था कौन सी थी, कपड़े वाली थी या बिना कपड़े वाली थी? बिना कपड़े वाली थी। कोई भी कपड़े पहन के आज तक पैदा नहीं हुआ है। आए थे तब दिगंबर थे और जब जाओगे तब भी दिगंबर जाओगे, तब भी वहां भी कुछ नहीं मिलने वाला। वो ढक देते हैं तुम्हें कपड़े से, वो इसलिए ढक देते हैं कि सारी जिंदगी क्या किया, मुंह ढकते ना भाई, मुंह नहीं दिखाते। वो देखना हो तो खोल खोल के देखने पड़ता है, हैं? तो वो मुंह ढक देते हैं, पूरा ढक देते हैं कि भाई जिंदगी में अच्छे काम तो किए नहीं, क्या इसका मुंह देखना है। अच्छे काम किए होते तो समाधि होती, समाधि होती तो फिर पालकी में बिठाते, मुंह खोल के दिखाते कि देखो इन्होंने जैसा काम किया है वैसा काम तुम्हें भी करना है। तो समाधि में तुम्हारा मुंह दिखाया जाता, लेकिन बाकी लोगों का मुंह नहीं दिखाया जाता है। तो जब जाओगे तब भी कपड़े नहीं होंगे और जब आए थे तब भी कपड़े नहीं थे। तो इसका मतलब हमारी जो नेचुरल अवस्था है, हमारी जो प्राकृतिक अवस्था है, वो हमारी अवस्था है दिगंबर। कौन सी अवस्था है? दिगंबर। और यहाँ आकर जितना जितना कपड़े के साथ मकान आ गया, परिवार आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सारा संसार बस गया। और जैसे ही कपड़े छोड़े तो सारा संसार छूट गया। अब क्या बचा? टेंशन करने के लिए किस किस का टेंशन करते हो? घर का, मकान का, धन का, बच्चों का, पत्नी का, माता का, पिता का, बहन का, भाई का, रिश्तेदारों का, मित्रों का, इनकी टेंशन तो करते हो। और ये सब कहाँ से जुड़े हैं? सब कपड़ों से जुड़े हैं। जब तक कपड़े हैं तो तुम्हारे हैं सब, और कपड़े छूटे तो सब छूट गए। जितने कपड़े वाले हैं वो सब छूट गए। बिना कपड़े के होते ही कपड़े वाले सारे छूट गए। और जब का सारे छूट गए तो चिंता किसकी बची? अब किसी की चिंता नहीं बची। और जहां चिंताएं होती हैं वहां धर्म नहीं होता है। जहां चिंताएं होती हैं वहां ध्यान नहीं लग सकता है। जहां चिंताएं होती हैं वहां पर स्थिरता नहीं होती है। प्रति क्षण मन चंचल रहता है, प्रति क्षण मन व्याकुल रहता है, प्रति क्षण संसार भोगों की तरफ भागता है। अब वहाँ शादी में जाना है, अब ये वाले कपड़े खरीदना है, अब उनकी शादी में जाना है, पुराने थोड़ी पहनेंगे। एक बार वो वाली शादी में पहन तो लिए, वहीं तो सारे लोग आएंगे, अब दोबारा थोड़ी वो वाली साड़ी पहन लेंगे, वो वाले कपड़े पहन लेंगे। अब नए कपड़े बनवाने हैं। और ज़्यादा स्टैंडर्ड हुआ तो कार्ड में लिख के आ गया, महिला संगीत में ये साड़ी पहनना है, फेरे में ये साड़ी पहनना है, वरमाला में ये साड़ी पहनना है। ज़्यादा और स्टैंडर्ड हुआ तो ये, मतलब आप जब फोटो खिंचाते हो और आप घर में हो और अपने घर के कपड़े पहने हो, और जब फोटो खींचने के लिए कोई आपसे कहता है कि बढ़िया कैमरा आया है, 10 लाख रुपए वाला कैमरा है, आइए आपकी फोटो खींचते हैं, तो आप क्या करोगे? 5 मिनट रुक, क्या कहोगे? 5 मिनट, अभी कपड़े बदल के आए, अब फोटो तुम किसकी खिंचवा रहे हो? अरे बोलिए ना, फोटो किसकी खिंचवा रहे? एक इतनी सी शक्ल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब फोटो तुमने कपड़ों की खिंचवाई और क्या कहते हैं, मेरी फोटो है। अब सच बताओ, तुम्हारी फोटो है या कपड़े की फोटो? उस फोटो में कपड़े ज्यादा दिख रहे कि तुम ज्यादा दिख रहे? अरे बोलिए ना, आप मुस्कुरा रहे हैं
और ढंग से आपका मुस्कुराना भी नहीं दिख रहा है क्योंकि मुंह पे कपड़ा लगा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत जरूरी है, ये तो दवाई है, दवाई। ये कपड़ा लगाना तो एक दवाई है इस समय पर है। तो इन वस्त्रों के कारण से आत्मा तक ढक गई है। इन वस्त्रों से इतना मोह कर लिया, और वर्तमान समय में इतनी फैशन कपड़ों की, इतनी फैशन कपड़ों की, हे भगवान, कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता कि बहुरूपिया, तो पुराने समय की एक बहुरूपिया की कहानी आती है कि वो कई रूप बदलता था। एक बहुरूपिया था, तो वो जिस रूप को धारण करता था वो बिल्कुल वैसे ही हो जाता था। तो लोगों ने उसका नाम बहुरूपिया रख दिया। अब एक बार राजा ने बुलाया, तो बोले मुझे भी कुछ अपना रूप बदल के दिखाओ। बोले ठीक है महाराज। वहीं राजकुमार बैठा था, बोले मुझे शेर का रूप बना के दिखाओ। बोले क्षमा करें राजकुमार, क्योंकि मैं जिस रूप में जाता हूँ मैं उसी रूप में हो जाता हूँ। यदि मैं शेर बन गया तो कोई घटना घट जाए तो फिर मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। अब राजकुमार ने तो जिद ही पकड़ ली, नहीं मुझे तो शेर का ही रूप बन के दिखाओ। अब राजा ने कहा भाई ठीक है, अब जिद कर रहा है तो अभयदान है, यदि कुछ हुआ तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, अभयदान दे दिया। अब उसने वो शेर का रूप बना लिया। अब शेर का रूप बनाया तो एकदम से खिड़की से छलांग लगा के अंदर आया और शांति से जाके राजकुमार के सामने बैठ गया। अरे बोले तू तो शेर नहीं लगता, तू तो कुत्ता लगता है, कुत्ता। अब वो तो जिस रूप में जाता था बहुरूपिया, उसके भाव भाव सब उसी रूप में हो जाते थे। उसने तो राजकुमार को उठाया और अब राजा को तो बड़ा कष्ट हुआ। राजकुमार की मृत्यु बहुत बड़ी बात है, अब सजा दे नहीं सकता है क्योंकि पहले कह दिया था कि अभयदान है। अब राजा इतना दुखी रहने लगा कि राजकाज में उसका मन ना लगे। अब उसके बाद राजा ने फिर बहुरूपिया को बुलाया। बोले अब तुम ऐसा करो, मुनि का वेश बना के आओ और मुझे उपदेश दो, मुझे संबोधन दो, ताकि मैं जागृत हो सकूं, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया हूँ। तो बहुरूपिया ने कहा महाराज सारे वेश बनाकर उतारे जा सकते हैं, मगर मुनि का वेश बनाकर उतारा नहीं जा सकता है। इसके लिए मुझे 6 महीने का समय चाहिए। कितने दिन का? 6 महीने का। 6 महीने में बहुरूपिया ने मुनि अवस्था का अभ्यास किया, शास्त्र स्वाध्याय किया, वैराग्य धारण किया और फिर मुनि बना और फिर राजा का संबोधन किया। तो वो बहुरूपिया की केवल एक ही कथा आती है, हैं? लेकिन आज मुझे लगता है चारों तरफ बहुरूपिया घूम रहे हैं। मंदिर जाएंगे तो यूं लगेगा कि ऐसे कि इनकी जैसे बहू नहीं होएगी कोई संसार में, ऐसा सिर ढका, ये ढका, वो ढका, और वहां से निकलते ही नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूं, हैं? ऐसे रूप बदलते हैं लोगों के। पार्टी में जाएंगे तो अलग कपड़े पहनेंगे, कॉलेज में जाएंगे तो अलग कपड़े पहनेंगे, मंदिर में जाएंगे तो अलग कपड़े पहनेंगे, और मतलब बहुरूपिया अनेक रूप धारण करते हैं, यानी पहचानना मुश्किल हो जाए। मैं एक कहानी हमेशा सुनाती हूँ, अभी दूसरी कहानी मेरे पास नहीं आई है, एक छोटी सी है 2 मिनट की, कि एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ, बच्चा छोटा था, वो मम्मी क्रिकेट मैच देखने जा रही थी, तो वो बड़ी बाल वाल फैला के और क्रीम पाउडर से लीप पोत के और बढ़िया कपड़े वपड़े जैसे उसके होने चाहिए, वो मतलब जिस हिसाब से वो थी वो उस हिसाब के कपड़े पहन के और गई मैच देखने के लिए। अब वो खुला पंडाल था सारा वहाँ का, तो वहाँ पर बारिश हो गई। अब बारिश हुई तो वो भीग गई, बच्चा सो गया था। अब वो इंटरेस्ट तो उसकी मम्मी को आ रहा था, बच्चे को तो नहीं आ रहा था, वो सो गया। अब बच्चा, मम्मी भीग गई तो सारा मेकअप उतर गया, बाल चिपक गए, कपड़े भी अलग तरह के हो गए। अब वो बच्चा उठा सो के तो रोने लगा, चिल्लाने लगा, मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है। उसने कहा बेटा मैं तेरी मम्मी नहीं, तुम मेरी मम्मी नहीं, मैं तो दूसरी मम्मी के साथ आया था। मतलब ऐसे बहुरूपिया बन रहे हैं कि अपना बच्चा ही अपने को पहचानने से इनकार कर देता है।
और जब दीक्षा लेते हैं तो ऐसे वस्त्रों का भी त्याग करवाया जाता है। करवाया नहीं जाता है, हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। जब वैराग आता है, जब आत्मा नजर आती है, तो शरीर तो आत्मा के अति निकट है, इससे ही काम करवाना है, ये छोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए वो बच जाता है। उसके अलावा जितना परिग्रह होता है वो सारा छूट जाता है। और जब नग्न रहते हैं, सारे लोग कपड़े पहन रहे हैं और मुनिराज कपड़े नहीं पहनते हैं, और जो लोग जानते हैं धर्म को, जो लोग जानते हैं त्याग को, जो लोग जानते हैं तपस्या को, वो तो उन्हें नमस्कार करते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो उन्हें गाली भी देते हैं। संसार में बहुत जीव है ऐसे। मेरे ख्याल से आचार्य शांति सागर जी के पहले अपने भारत में भी मुनियों का आगमन नहीं होता था, मुनियों का विहार नहीं होता था, क्योंकि नग्न अवस्था में निकल नहीं सकते थे। सारे कपड़े वाले हैं, एक नग्न अवस्था में निकल नहीं सकता है। फिर उसके बाद आचार्य शांति सागर जी ने काफी प्रयास किया, पुरुषार्थ किया अंग्रेजों के समय में, और फिर विहार किया, कलकत्ता तक गए। तो इस तरह से परंपरा ये दोबारा अभी शुरू हुई है, लेकिन ये परंपरा तो अनादिकाल की है। दिगंबर, दिगंबर किसे कहते? दिग यानी दिशाएं, दिग यानी दिशाएं, और अंबर यानी वस्त्र, जिसके दिशाएं ही वस्त्र है, उसे कहते हैं दिगंबर। तो मुनिराज दिगंबर रहते हैं। और तुम दिगंबर जैन हो कि नहीं हो? अरे बोलिए ना, तुम दिगंबर जैन हो कि नहीं? अच्छा, तुम दिगंबर तो हो नहीं, लेकिन दिगंबर जैन हो क्यों? क्योंकि दिगंबर को मानने वाले हो, दिगंबर धर्म को मानने वाले हो, इसलिए तुम मतलब दिगंबर हो तो अपनी वजह से नहीं हो, देव शास्त्र गुरु की वजह से हो, तो तुम्हारे आराध्य दिगंबर हैं। तो जब ऐसे बहुत सारे उपसर्ग आपने सुना भी होगा कि कई बार तो कुछ लोग कपड़े लेके आ जाते हैं कि पहनाओ मुनिराज को कपड़े, ये ऐसा क्यों घूम रहा हमारे गांव में, नहीं रह सकता हमारे यहाँ पर। बहुत बार होता है, बहुत बार उपसर्ग आते हैं, लेकिन इस उपसर्ग को भी मुनिराज बड़ी शांति से सहन करते हैं। वे जानते हैं कि ये प्राणी अज्ञानी है, वे जानते हैं कि शायद ये आत्मा को नहीं जानते हैं, वे जानते हैं कि ये धर्म को नहीं जानते हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, और वरना ऐसा करने वाले नहीं थे। यदि तन पर वस्त्र हो तो घर में रहना पड़ेगा, जब दिगंबर होते हैं तो जंगल में रह रहे, ना आज के कपड़ों की चिंता, ना कल के कपड़ों की चिंता है। तो इसीलिए जंगल में रहने के लिए अपरिग्रही होना जरूरी है, और ध्यान करने के लिए अपरिग्रही होना जरूरी है। अब ध्यान करने मान लो जंगल में बैठे हैं और उनके पास 2 कपड़े हैं, तो एक तो वो बचा के रखेंगे, तो कहीं छुपाएंगे, कहीं चूहा ना काट ले, कहीं कोई पशु पक्षी उठा के ना ले जाए, तो उसको बचाने की, तो दिमाग कहाँ रहेगा? कपड़ों में। दिमाग कहाँ रहेगा? कपड़ों में। तो संसार के समस्त परिग्रह से मन हट जाए और मन केवल आत्मा के ध्यान में एकाग्र होकर के लग जाए, इसीलिए वस्त्र का भी त्याग किया जाता है। इसीलिए मुनिराज दिगंबर रहते हैं। कहते हैं गात मात्र परिग्रह, गात्र मात्र परिग्रह, गात्र यानी शरीर, गात्र यानी शरीर, जिनका मात्र शरीर ही परिग्रह है। कपड़ों तक का परिग्रह उतर गया, अब शरीर को भी परिग्रह माना है। आप शरीर को परिग्रह मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बोलिए ना, है शरीर को परिग्रह, चलो कपड़ों को तो मान लिया तो छोड़ दिया, लेकिन शरीर को परिग्रह मानते हो कि नहीं मानते हो? अब मुझे ये बताओ, एक होता है स्व और एक होता है पर। पर शब्द यानी दूसरा, पर यानी दूसरा, और स्व यानी मैं। स्व यानी मैं आत्मा हूं, तो मैं शरीर हूं क्या? नहीं हूं, तो शरीर क्या हो गया? पर हो गया। तो जितना स्व के अलावा जितनी पर वस्तु है, वो चाहे शरीर क्यों ना हो, वो भी परिग्रह है।
कर्म भी परिग्रह है, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, वो भी परिग्रह है। तो परिग्रह का त्याग, अब शरीर का त्याग तो नहीं कर सकते। शरीर एक गाड़ी है, अब साधना किससे करवानी है? शरीर से। जब शरीर से साधना करवानी है तो इसका किराया भी देना पड़ेगा, तो मुनिराज किराया भी देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, देते हैं। क्या देते हैं? एक टाइम आहार देते हैं। आहार क्या हो गया? इस शरीर का किराया हो गया। अब 24 घंटे काम कर तू। तो इस शरीर को जिसने नौकर समझ के, गाड़ी समझ के काम लिया है, इस गाड़ी ने उसे मंजिल पे पहुंचा दिया है, और जो इस गाड़ी की सेवा में लग गया है वो यहीं का यहीं रह जाएगा। तो मेरी बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। है तो आज चर्चा हुई कि मुनिराज दिगंबर रहते हैं और उनके ऊपर उपसर्ग आते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं, मारा भी जाता है, बुरे बुरे वचन भी कहे जाते हैं, और मतलब जिस तरह जितने उपसर्ग हो सकते हैं मुनिराजों पर होते हैं। और आज भी कई स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पर मुनिराजों का विहार नहीं हो सकता, आज भी है, नहीं जा सकते वहाँ मुनिराज। यदि चले जाओ तो उपसर्ग तो निश्चित होना ही होना है, और कोई गया है तो बिना उपसर्ग के लौटा नहीं है। और कई बार तो पुलिस प्रशासन व्यवस्था साथ रखनी पड़ती है कि मुनिराज पर कोई उपसर्ग ना हो जाए। तो जब तक धर्म को नहीं जानेंगे, आत्मा को नहीं जानेंगे, तब तक कष्ट और परिसय सहन नहीं होते हैं। लेकिन मुनिराज इस दिगंबर नग्नत्व परिचय को भी सहन करते हैं। भूख, प्यास, शीत, गर्मी, दंश मशक और नग्नत्व। अब कल अगले परिचय पर चर्चा करेंगे। आज एक परिचय पर चर्चा हुई कि आत्मा के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए संसार की पर वस्तुओं को छोड़ना आवश्यक है। जब तक पर को नहीं छोड़ेंगे तब तक स्व को नहीं पा पाएंगे। तो पर को पर मानना होगा। सबसे पहली श्रद्धा तो ये जमानी है कि पर को पर मानना होगा। भले आप घर में रहते हैं, सारे काम करते हैं, श्रद्धा में एक बात रखें कि मैं आत्मा हूं और बाकी सब परिग्रह है। श्रद्धा को इतना मजबूत बनाए कि ये श्रद्धा तुम्हें एक दिन दीक्षा दिलवा दे, इतनी मजबूत बनाए। अभी घर छोड़ने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन श्रद्धा तो बना ही सकते ना, भाव तो बना ही सकते ना। सारा काम भाव का ही तो है। चलिए, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों के लिए पलने का और भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का। और कहाँ से आए हैं पीछे वाले? कहाँ से आए? बूंदी से। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का। और कहीं के हैं तो नहीं? गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जहाजपुर का, धरती के लिए अंबर का, महीने में दिसंबर का, और धर्मों में दिगंबर का, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और सुधारने में भाव का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आत्मा के प्रति श्रद्धा बनाने का। बोलिए 24वें भगवान की। हमारे बीच में पंकज जी सेठी जो सोशल ग्रुप के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जीतो के आप महामंत्री हैं जो इंटरनेशनल संस्था है, और दिगंबर जैन महावीर दिगंबर जैन मंदिर तलमंडी के आप कार्याध्यक्ष से मैं निवेदन करूंगा दो सूक्ष्म में 2 शब्द आप भी अपने विचार रखें। विदुषी काव्य रचनाकार वात्सल्य के प्रतिमूर्ति माँ स्वस्तिभूषण माता के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। काफ़ी कुछ हमारे जेके जैन साहब, नरेश जी साहब, निशा जी, कमल जी बोरा ने आपके बारे में काफ़ी कुछ कहा। मैं केवल एक ही लाइन कहूँगा कि आपके बारे में कुछ भी कहना
सूरज को दिया दिखाने के समान है। जितना कुछ कहा जा सकता है उससे कहीं ज़्यादा आपका व्यक्तित्व है, आपकी सौम्यता है। और निश्चित रूप से केवल 4 वर्ष से भी कम समय में जो ये मंदिर का निर्माण हुआ है और जितनी सरलता और सादगी से आपने संपूर्ण समाज को इसके साथ जोड़ा है, वो वाकई बेमिसाल है। पूरे विश्व में शायद इसकी कोई दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। मैं तलवंडी जैन समाज की ओर से, जैन सोशल ग्रुप कोटा परिवार की ओर से, जीतो परिवार की ओर से, जैन इंजीनियर सोसाइटी परिवार की ओर से माताजी के चरणों में ये निवेदन करता हूँ, माताजी आप शीघ्र कोटा पधारें। और जितने लोग अभी तक आपके दर्शन करने से वंचित हो पा रहे हैं, कुछ लोग आ पाते हैं, अधिकांश लोग नहीं आ पा रहे हैं, काफ़ी इच्छा है उनकी दर्शन करने की, तो आप शीघ्र पधारें और सबको अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। वंदनाई माता जी, वंदनाई माता। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में